दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तीर्थ नगरी रामेश्वरम से और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के जाने के लिए मणि दर्शन के लिए। तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 4 बजे से होती है, तो सबसे पहले उसके दर्शन होंगे, उसके बाद ही मतलब मैं अग्नि तीर्थम और उसके बाद फिर 22 कुंड का जो स्नान होता है उसके बाद करेंगे। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ वहाँ को जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो होटल है वो जस्ट मंदिर के जस्ट बगल में है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट्स की। तो इतना ज़्यादा मतलब लाइक अभी 3:30 हो रहा है, तो मैं मतलब 4 बजे से दर्शन शुरू होते तो मैं इजीली पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। और उसके अलावा फिर वहाँ से वापस मैं होटल पे आऊँगा और उसके बाद फिर मैं कपड़े लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको कपड़े लेके जाना एक मस्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे जब स्नान करोगे वो आपको कुंड स्नान कराएंगे, तो उसके बाद आप ऑफ कोर्स वहाँ पे चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करोगे। तो इसलिए फिर उसके बाद मैं कपड़े लेने के लिए आऊँगा। एंड गाइज अगेन यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अभी मैं अपना फ़ोन और जो सारे डिजिटल आइटम्स हैं वो सारे के सारे अपने होटल के रूम पे ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई आज का ब्लॉग ऐसे शुरू हो रहा है। और उसके बाद जब मैं पूरा अपना अग्नि तीर्थम और ये कुंड स्नान भी कर लूँगा, देन उसके बाद में जितना भी मैं सारा नियरेस्ट जा पाऊँगा रामेश्वरम टेम्पल के, और आपको जो ब्यूटीफुल वहाँ के मैं वीडियो क्लिप्स ले पाऊँगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और थैंक गॉड रामेश्वरम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज अदरवाइज़ मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपने देख ही लिया है मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में, तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। और उसके बाद फिर दिन में हमारी आज पूरे दिन भर मैं साइट सीइंग करूँगा, यहाँ पे जितने भी स्पॉट्स हैं मेन, तो वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। और ऑफकोर्स वहाँ पे कैमरा इतना ऐसे प्रोहिबिटेड नहीं है, तो हो जाएगा इजीली। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं मणि दर्शन करके आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अग्नि तीर्थम को। और गाइज आज का मौसम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक मौसम है, पूरी बारिश हो रही है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब आप मणि दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग फ़ोन ले जा रहे हैं अंदर, तो आप वहाँ पे फ़ोन लेके जा सकते हैं। वैसे अलाउड नहीं है बट फिर भी लोग लेके जा रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेन आप जहाँ पे वो है मणि दर्शन आप करते हैं वहाँ पे तो आप फ़ोन बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, बट उसके अलावा अंदर मंदिर के और एरियाज़ में आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। लोग कर रहे थे फ़ोटो क्लिक और कोई भी उनको कुछ नहीं बोला था, तो दैट मीन्स अलाउड ही होगा उस एरिया में। बाकी मैं तो नहीं ले गया था। और अभी मैं जा रहा हूँ अग्नि तीर्थम। तो अग्नि तीर्थम में मैं फ़ोन लेके जा रहा हूँ इसी चक्कर से कि भाई चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। और मौसम बहुत गजब का हो रखा है आज। और गाइस साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि 5 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं। जो मणि दर्शन होते हैं 5 से 6 होते हैं, तो 1 घंटे के दर्शन होते हैं। उसमें 2 तरीके की लाइन्स होती हैं, एक होती है 50 रुपीज़ की और एक होती है 200 वाली। तो मैंने 200 वाला टिकट लिया था जिसमें स्पेशल दर्शन होते हैं। और ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये प्रो टिप है कि भाई आप अपने होटल से 3 बजे के अप्रॉक्स निकल जाओ ताकि आप लाइन में लग जाओ। जैसे कि मैं 3:30 बजे निकला था तो मेरे आगे करीबन 20-25 लोग थे। अदरवाइज़ अगर आप 3 बजे निकलोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका नंबर शुरू ही आ जाएगा। तो अभी बज रहा है 5:40 और अब मैं जा रहा हूँ अग्नि तीर्थम को, तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। मैं अग्नि तीर्थम में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ना बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म आ गया और आप देख सकते हैं ये है अग्नि तीर्थम का गेट। और मैं यहाँ जाऊँगा और फटाफट से स्नान करके मैं फटाफट से वापस जाऊँगा मंदिर में, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और ऑलरेडी मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि जितनी जल्दी यहाँ से निपट लिया जाए वो ज़्यादा सही रहेगा। तेज़ बारिश आ रही है, आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि मैं माइक नहीं लाया हुआ हूँ, शायद हल्की आवाज़ आएगी। और अब मैं फटाफट से यहाँ पे जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा मौसम हो गया है। तो चलिए फटाफट से स्नान करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे कैसा मौसम अभी हो गया है, बट मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भाई लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है चाहे मौसम कितना ख़राब हो, लोग मस्त यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और अपना स्नान ले रहे हैं। तो मैं भी स्नान लूँगा और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं बाहर। शिव शंभू
हर हर भोले शिव शंभो, हर हर भोले शिव शंभो, जय जय शिव शंकर शिव शंभो। मैंने स्नान कर लिया है और स्नान करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद जाते हैं मंदिर के अंदर और फिर वहाँ 22 कुंडों में स्नान करते हैं। तो अब मैं उसके लिए जाऊँगा। और गाइस इतनी खतरनाक बिजली चमक रही है, मैंने रिकॉर्ड भी करा है, शायद एक आध क्लिप रिकॉर्ड हुई है, तो वो मैं अटैच करूँगा कि क्या गज़ब का मौसम है। एंड गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चेंज मैं लेके आया हूँ बट चेंज नहीं करें, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है अभी मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना है। तो इसीलिए उस समय उसके बाद चेंज करेंगे। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं फटाफट मंदिर में जाता हूँ और वहाँ के दर्शन करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सामने है रामेश्वरम मंदिर का गेट और ये वाला गेट है जहाँ से हम अग्नि तीर्थम के लिए जाते हैं, शायद ईस्ट गेट है। और अब मेरे को जाना है नॉर्थ गेट में, क्योंकि नॉर्थ गेट से होते हैं हमारे उसके दर्शन 22 कुंड के स्नान, और उसके बाद फिर शायद मेरे को फिर एक दूसरे गेट में जाना पड़ेगा जहाँ से मेरे रामेश्वरम रामनाथ टेम्पल के दर्शन होंगे। तो अभी बहुत सारे मेरे को अलग अलग गेट्स में जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी मेरे स्नान हो चुका है 22 कुंडों में, और 22 कुंडों में स्नान करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल पे, बिकॉज़ मैं ले तो गया था अपने कपड़े चेंज करने के लिए, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा मैस था कि मेरे को लगा कि भाई पहले रूम पे आ जाता हूँ और एक बार अच्छे से फेस वॉश वगैरह करके उसके बाद कपड़े चेंज करता हूँ। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा उससे यहाँ पे मैसअप हो गया है, तो इसीलिए। और उसके अलावा प्लीज़ इग्नोर माई हेयर्स अभी, क्योंकि पूरे नहा के वो हो चुके हैं वो अच्छे से, और इतना सा पानी में ले पाया है यहाँ पे से। मैं रेडी हो गया हूँ अब, और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर को, और अब मंदिर में दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको करना है, सो दैट आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो अगर आप आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दर्शन करने के बाद। और अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा थोड़ा भीग भी रहा हूँ मैं, तो अब देखते हैं, फटाफट कोशिश करते हैं कि फटाफट दर्शन हो जाएँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो मैं 3:30 बजे से निकला हुआ हूँ सुबह, और अभी 8:30 बज चुके हैं। तो आप आइडिया अभी वैसे लगा सकते हैं। फिर जब मैं दर्शन कर लूँगा उसके बाद मैं आपको एक पूरा ओवरऑल यहाँ का जो गाइड कर दूँगा कि आप कैसे आ सकते हैं और कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में। आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी अलाउड है फ़ोन से वीडियो बनाना, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये मंदिर है रामेश्वरम का। तो ये मेन दर्शन वाला जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ की मैं वीडियो बना रखी है, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। ये मंदिर अंदर से इतना खूबसूरत है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अभी बस दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान बस मेरा नंबर जल्दी आ जाए, क्योंकि अब भूख भी लगी है। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं आपको पूरा टोटल कैसे कैसे आपको यहाँ पे जाना है और दर्शन करने में आपको पूरा बता दूंगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए आप भी ये खूबसूरत सा मंदिर, और इन्जॉय करिए रामेश्वरम को वर्चुअली, और कोशिश करें कि आप भी जल्द से जल्द यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत जल्दी हो गए थे, ज़्यादा देर नहीं लगी। और अभी मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो एग्ज़िट करते टाइम आप देखिए कि कितना सुंदर है। इवन गाइस मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन मेरे साथ आ रहा है पीछे पीछे, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं साइड में पूरा इन्होंने लगा दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए जो होता है।
बट उसके अलावा अगर आप देखें जो ये पिलर्स हैं और ऊपर जो इसकी छत है कितनी सुंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा। और अब मैं मंदिर से बस जस्ट बाहर को निकल रहा हूँ और जितनी जल्दी दर्शन हुए, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अभी मैं घूमने जाऊँगा क्योंकि बारिश का मौसम है आज, तो जितना भी मैं घूमूंगा अगर मेरे पास शाम को टाइम मिलेगा तो मैं एक बार दर्शन और करूँगा और फिर उसके बाद रामेश्वरम से निकलूँगा कन्याकुमारी को। और अब मैं बाहर पहुँच के आपको बताऊँगा कि यहाँ के दर्शन कैसे करना है, तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। और अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो भाई देखो, मैं सुबह 3:30 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना पूरे दर्शन के प्रोसेस और अभी बज रहा है 9:15, तो मेरे को ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगे पूरा कंप्लीट करने में, फ्रॉम लाइक स्नान टू फाइनल दर्शन। तो उतना टाइम मेरे को लगा है। और वो कैसे मैंने करा अगर मैं आपको बताऊं तो आई स्टार्टेड विद लाइक सबसे पहले सुबह 3:30 बजे आपको लाइन में लग जाना है और लाइन में आप लगेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले आप करेंगे 4 बजे मणि दर्शन, तो सॉरी 5 बजे, 5 से 6 मणि दर्शन होते हैं, तो आप पहले वो करेंगे और फिर 6 बजे उसके बाद आप वहाँ से चले जाएंगे सीधे अग्नि तीर्थम में। और अग्नि तीर्थम में आप उसके बाद वहाँ पे करेंगे स्नान, क्योंकि वहीं स्नान करने के बाद आप 22 कुंडों में स्नान करेंगे, तो इसलिए पहले आप वो करेंगे। एंड देन जब आप 22 कुंड का स्नान आप शुरू कर दें तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एंट्रेंस में ही बहुत सारे गाइड बोल सकते हैं आप उन लोगों को, वो मिलेंगे जो आपसे पैसा चार्ज करेंगे आपको स्नान कराने का। तो उसमें आप ये देखना है आपको कि जैसे मैं अकेला हूँ, तो वो एक अगर अकेले को लेते हैं तो शायद 1500 के अप्रॉक्स वो चार्ज करते हैं, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करा, मैं किसी एक ग्रुप के साथ चला गया, मतलब एक ग्रुप चल रहा था, मैं उन्हीं के साथ चल रहा था, तो उनको वो करा रहे थे तो उनके साथ ही मैंने भी कर लिया। अदरवाइज़ आपको स्नान तो हो ही जाता है, इतना कोई टफ नहीं होता है। और वहाँ पे से आप पानी ले लेंगे भाई, सारे के सारे कुंड से एक डब्बा आप लेके चल सकते हैं अपने साथ या बॉटल, तो वो चीज़ है। एंड देन उसके बाद आप चेंज करेंगे अपने क्लोथ्स एंड देन आप फिर चले जाएंगे सीधे मेन रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो वेस्ट गेट से आप एंट्री लेंगे और फिर वहाँ दर्शन आप करके आप फ्री हो जाएंगे। तो वहाँ दर्शन करने में ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगा और आज मेरे को इतना टाइम लगा है, जबकि आज सैटरडे है, पूरा ऑफ रहता है तो आज ज़्यादा रश रहता है, बट उसके बाद भी बहुत जल्दी मेरे दर्शन हो गए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं दूसरे टाइम आ गया हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, एक बार सुबह कर लिया और एक बार अब शाम के टाइम मैंने सोचा एक बार और दर्शन कर लेते हैं। मेरी बस है 8:30 बजे की कन्याकुमारी की, बट मैंने सोचा उससे पहले एक बार भगवान से और मिल लेते हैं। तो अभी बस दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ अंदर मंदिर में, अंदर आ चुका हूँ, बस अब मेन जहाँ पे दर्शन होने हैं वहाँ पे जाऊँगा और देखते हैं अब कितनी देर में दर्शन होते हैं शाम के टाइम पे, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितनी देर लगी। इस बार मेरे दर्शन केवल और केवल 10 मिनट में हो गए, तो शाम को आके आप दर्शन कर सकते हैं अगर सुबह जल्दीबाजी में, और अभी बहुत देर तक मैं वहाँ पे था तो बहुत अच्छे दर्शन हुए।